नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों ध्यान रखिए 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। ध्यान रखिए दोस्तों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोथल नामक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वे बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो ध्यान रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, संविधान की अनुसूचियों में जो दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसे अब भंग करके नीति आयोग 2015 में बना दिया गया है। तो जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, ध्यान रखिए। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत होती है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य केरल है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध ध्यान रखिए कृष्णा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए जो वृद्धगंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर के बनाती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। दोस्तों ध्यान रखिए रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है। तो जो शुद्ध सोने की शुद्धता होती है वो 24 कैरेट की होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, तो ऑप्शन है हमारा डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो जो हंसाने वाली गैस है उसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों के रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी जो हमारे खून का पीएच मान होता है वो कितना होता है, ध्यान रखिएगा। तो पीएच मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। इनका एक और अन्य नाम है जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत किसकी रचना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए जो मेघदूत है वो कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों ध्यान रखिए, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ध्यान रखिए, बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।